अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स 7, 8, 9 और 10 करने वाले हैं। तो पहले जो 6 न्यूमेरिकल्स हैं वो ऑलरेडी हम पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके। तो जिन बच्चों ने वो 6 न्यूमेरिकल्स किए हैं उनके लिए ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ हो चुके वही यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे सिर्फ यही लेक्चर देखने आए हैं उनको भी वेलकम है, उनको भी हम बिल्कुल 100% यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के साथ ये न्यूमेरिकल्स करवा देंगे। तो होप सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर हो। बहरहाल आपके टेस्ट और सेल्फ्स रह गए हैं, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 7 है। हाउ मैनी टोटल एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। बच्चे, उसने आपको 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड मतलब मास ऑफ नाइट्रिक एसिड आपको दे दिया और पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये आपने कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन समझ आ गया। अब एक चीज याद रखिएगा कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स जब बच्चे कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। सिमिलरली जब आयंस मिलते हैं, आयंस मिलकर क्या बनाते हैं, फॉर्मूला यूनिट। वेरी गुड। अब सुनो गौर से, किसी भी न्यूमेरिकल में आपको अगर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का कहा जाए ना, तो पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। उसकी रीज़न ये है बच्चे कि एटम्स मिलकर ही तो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो आपको तो मॉलिक्यूल गिवन है, तो पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, उससे आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे। इसी क्वेश्चन में हम आपको करके भी दिखाएंगे। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने का, तो पहले आप उसके नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करने के बाद आप उसके नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट आयंस मिलकर फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा ही है, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि आयंस आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में उसने आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का। तो अब एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो हमें पता है कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हम पहले नाइट्रिक एसिड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, उससे फिर हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो आइए, इतनी बातें आपको समझ आ गई। अब देखें गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन की तरफ आए। आपको मास ऑफ नाइट्रिक एसिड गिवन है, मास ऑफ HNO3 कितना है, 60 ग्राम। अब देखो मॉलिक्यूलर मास आपको मेंशन नहीं है, आप उसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ HNO3, तो ये बच्चा होता है 63 ग्राम पर मोल। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए। HNO3, तो देखो इसमें एक हाइड्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है और 3 आपके पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं। यही एटम्स यूज हो रहे हैं। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 1 प्लस 14 प्लस 16, 3 ज़ा 48, तो 48 और 14 कितना हो गया, 62, और उसमें 1 ऐड करें तो 63 ग्राम पर मोल। सो 63 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब उसने आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो पहले हम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे।
अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। पार्टिकल्स का वर्ड जहां भी आएगा उससे मुराद एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है और फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो पहले हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। ओके, इसको हम जरा सेपरेट कर दें ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए। चलिए, मास अपॉन मोलर मास, ये आपके पास बन गए नंबर ऑफ मोल्स, और जो आंसर आएगा उसको आप एवोगैड्रोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड आपको कितना गिवन है? 60 ग्राम, तो इसमें पुट करो 60 ग्राम। मोलर मास जो आपने कैलकुलेट किया डेट इज 63 ग्राम पर मोल, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस डेट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? पता चल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो देखें इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? 60 को डिवाइड करो 63 पर, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 6.02 के साथ। आंसर लिखने के बाद 10 की पावर 23 साथ ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर है, इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। तो मास है आपका 60 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई 6.02, तो आपके पास आया 5.73। 5.73। ओके, तो ये 10 की पावर 23 आपके पास साथ आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स किसके? HNO3। अब सुनो, उसने हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का नहीं कहा, उसने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का कहा है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, तो बच्चों अब एटम्स कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आप ये देखोगे कि जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, मतलब कितने एटम्स मिलकर वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो देखो जरा, नाइट्रिक एसिड यहां पर ही देख लो, ये आपका मॉलिक्यूल है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हो रहे हैं? देखो, एक आपके पास हाइड्रोजन, एक आपके पास नाइट्रोजन और 3 आपके पास ऑक्सीजन हैं। तो क्या 1, 2 और 3, मतलब टोटल 5 नंबर ऑफ एटम्स हैं। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन HNO3 कितने? 5 एटम्स। ऐसे ही है। अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है कि जो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए हैं उसको नंबर और टोटल नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे HNO3 के अंदर। तो देखो, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन HNO3। तो आप देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने एटम्स हैं? टोटल 5 एटम्स हैं, तो इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वेरी सिंपल। अब 5.73 को 5 से क्या करो? मल्टीप्लाई। तो मैं यहां पर करता हूं 5.73 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास आया 28.65। 28.65 और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब ये आपके पास क्या है? एटम्स हैं। ओके, अच्छा, अगर इसको आप जरा साइंटिफिक फॉर्म में इस पॉइंट को अगर आप पीछे लेकर आते हो तो ये आपके पास बन जाएगा 2.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। ओके, इसको कैलकुलेट कर लें दोबारा एक दफ़ा। 5.73 मल्टीप्लाई बाय
28.65, हाँ जी 28.65 पॉइंट यहाँ पर आया, तो ये बनेगा 24 एटम्स इन HNO3। तो यही बच्चे आपका आंसर है। क्लियर है? तो हमने पहले क्या किया कि अब आपके माइंड में ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूँ हाउ मैनी टोटल एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दी 70 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब मैंने क्वेश्चन टोटली चेंज कर दिया, ऐसा ही है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो कुछ भी आपको मेंशन हो सबसे पहले आप उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो फिर आप बेटा जो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स के साथ, तो आपके पास उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर है? तो ये आपका आंसर। तो हमने भी यहाँ पर भी ऐसा ही किया कि पहले हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए, तो आपके पास आया 5.73 मल्टीप्लाई 10⁻23। फिर हमने ये देखा कि जो नाइट्रिक एसिड है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 1, 2 और 3 ऑक्सीजन है, टोटल 5 एटम्स है। तो हमने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ओके, यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपने क्वेश्चन नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। मैं यहाँ पर आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं ज़रा चेंज कर दूंगा। नोट कर लिया? वेरी गुड। यही आपका बच्चों अब होमवर्क क्वेश्चन है, देखना इसको आप होमवर्क। हाउ मैनी टोटल एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, इसको मैं कर रहा हूँ 45 ग्राम ऑफ H2SO4। लो जी, अब ये आपका क्वेश्चन बना होमवर्क क्वेश्चन। क्लियर है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता है 98 ग्राम, ये मैंने आपको बता दिया। मास आपको मेंशन है, तो इस मेथड से आप इसके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मैनी आयंस ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड मतलब मास ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया है और आपसे पूछा है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। अब जैसे ही आपको पता चला कि नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं, तो आपके माइंड में फ़ौरन ये आ गया कि पहले हम इसके नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, उससे फिर हम इसके नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो आपको गिवन क्या है, मास ऑफ NaCl दैट इज 30 ग्राम। फॉर्मूला मास इसका खुद आप कैलकुलेट करें। फॉर्मूला मास कितना होता है सोडियम क्लोराइड का, 58.5 ग्राम। 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड 35.5 इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इन दोनों को आप ऐड करें तो आंसर आएगा 55.5, दैट इज द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। तो अब बेटा जब आयंस कैलकुलेट करने हैं तो पहले आप इसके नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करोगे। ओके, तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो होगा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। सो द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ NaCl अपॉन फॉर्मूला मास किसका, NaCl का, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो बेसिकली मास अपॉन फॉर्मूला मास, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स को आप एवोगैड्रोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो मास ऑफ NaCl कितना मेंशन है आपको, 30 ग्राम, पुट कर दें। मोल फॉर्मूला मास दैट इज 58.5 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इसको आप कैलकुलेट करें 30 डिवाइडेड बाय 58.5, उसको मल्टीप्लाई कर दें 6.02 के साथ। तो यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ 30 डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाई
6.02। तो आपके पास जो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स है सोडियम क्लोराइड के डेट इज 3.09। कितने आ गए? 3.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। आप वैसे ही लिख देंगे। ये क्या आ गए? फॉर्मूला यूनिट्स आ गए। किसके अंदर? NaCl के अंदर। अब बेसिकली उसने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट तो नहीं पूछा, हमसे पूछा है नंबर ऑफ आयंस। तो बच्चों अब आप ये देखोगे कि NaCl कौन कौन से आयन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम NaCl को इसके आयंस में ब्रेक डाउन करें तो आपके पास एक Na पॉजिटिव आयन आता है और एक Cl नेगेटिव आयन। तो इनकी रेशो देखो, एक ही आपके पास सोडियम का आयन है और एक ही आपके पास क्लोराइड, मतलब 1:1 के साथ आपका सोडियम और क्लोराइड आयन कंबाइन होते हैं और NaCl बनता है। तो देखो अब इसका मेथड क्या है कैलकुलेट करने का। इसके फॉर्मूला यूनिट्स कितने हैं? 3.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो बच्चे देखो, एक मोल से एक मोल इसका बना तो एक मोल ही इसका बना। तो इतने फॉर्मूला यूनिट से इतने फॉर्मूला यूनिट्स ही सोडियम के बनेंगे और इतने फॉर्मूला यूनिट्स ही क्लोराइड के बनेंगे। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक से एक एक मोल बन रहा तो इतने फॉर्मूला यूनिट से इतने इतने फॉर्मूला यूनिट्स ही बनेंगे। अब नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने का आसान तरीका आपको बताऊं। आपने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट कर लिया। अब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करने के बाद आप इनको ऐसे लिखेंगे, जो जो इनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मतलब जो इनकी रेशो होगी, उसी के साथ इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 1 है तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर भी 1 है तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बेसिकली इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ओके, 1 से किया तो वही रह जाएगा। इसको भी 1 से कैलकुलेट करें मल्टीप्लाई तो वही रहेगा। यस, दिस इज द आयंस ऑफ सोडियम इन NaCl, दिस इज द आयंस ऑफ क्लोराइड इन NaCl। समझ आ गया? रिपीट कर दूं इसको। ओके, फॉर्मूला यूनिट्स आपने कैलकुलेट किए तो बेटा जो इक्वेशन आपने लिखी, इतने फॉर्मूला यूनिट्स इधर भी लिख दें, इसके नीचे भी लिख दें, इसके नीचे भी लिख दें। अब इनके आपने नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं तो आप देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहाँ पर देखो 1 मोल है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 होता तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इधर 3 होता तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ जाएगा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ जाएगा। दिस इज द नंबर ऑफ सोडियम आयन, दिस इज द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। लेकिन उसने आपको टोटल आयंस पूछे हैं Na के भी और Cl नेगेटिव के भी, अलग अलग नहीं पूछा। तो अब टोटल नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं तो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो यहां पर देखो, मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस कितने हैं, तो आप कहेंगे कि सर 3.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ऐसे ही है? वेरी गुड। मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस बताएं, तो वो भी आपके पास कितने हैं? 3.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आयंस हैं। अब मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, तो बेटा इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। तो देखो, इसको ऐड करो, 3.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इसको आपने ऐड कर दिया 3.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। क्लोराइड सोडियम क्लोराइड दोनों के आयंस को मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर देखो 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कॉमन है तो इनको बाहर निकाल लो। तो आपके पास बनेगा 3.09 प्लस इधर भी क्या है 3.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, कॉमन था बाहर निकाल लिया। इन दोनों को बेटा आप ऐड कर सकते हैं, 3.09 प्लस 3.09 दैट इज 6.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आपके पास आ जाएंगे। ये क्या है आपके पास?
ions of Na positive and Cl minus. Okay, that is your answer. तो बच्चा इतने सोडियम और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड में, डेट इज योर आंसर। तो इसको आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है आपके सामने, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 10 ग्राम ऑफ इट। आपको 10 ग्राम HCl दिया है और आपसे पूछा है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होंगे। तो बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। आपको सबसे पहले देखें गिवन क्या है, तो गिवन है 10 ग्राम, यहाँ पर लिखें मास ऑफ HCl डेट इज 10 ग्राम। मोलर मास खुद कैलकुलेट करें, मोलर मास ऑफ HCl कितना होता है 36.5 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें HCl एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ही आपके पास क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। इनको ऐड करें 36.5, डेट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, तो ये आपका इसका मोलर मास आ गया। पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन HCl। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। बेसिकली ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ HCl अपॉन मोलर मास। तो बच्चे बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का कहा जाए तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे और उसको एवोगैड्रोस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने थे, तो मास ऑफ HCl अपॉन मोलर मास ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मास ऑफ HCl आपको कितना गिवन है, डेट इज 10 ग्राम। वेरी गुड। मोलर मास 36.5 ग्राम पर मोल, ये आपने खुद कैलकुलेट किया और इसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर के साथ, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 36.5 मल्टीप्लाई 6.02। तो ये आपके पास आएगा बच्चे 1.65। तो 1.65 और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 वैसे ही आ जाएंगे, डेट इज मोलिक्यूल्स। ओके, तो यही आपका आंसर था। ओके, तो देखें 2 से 3 स्टेप में अगर आपको फार्मूला आता है तो आप ये इजीली कर लेंगे। तो इसको आप पॉज करें वीडियो को और इसको नोट करें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो आप ले लें। लास्ट न्यूमेरिकल है आपका बच्चों, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझें, ये कंफ्यूज करती है स्टेटमेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसने सबसे पहले आपसे पूछा है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, मतलब आपने मास ऑफ मैग्नीशियम कैलकुलेट करना है कब, जब आपके पास नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम सेम हो जाएं कार्बन एटम के, और कार्बन का मास आपको कितना दिया है 6 ग्राम। तो पहले हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे कार्बन के, जबकि हमें 6 ग्राम कार्बन दी हुई है। ठीक है, तो पहले आपका टास्क ये है कि आप 6 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें। ओके, तो आपको जो गिवन है वो क्या है, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू डेट इज 6 ग्राम। ओके, एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, मेंशन नहीं है लेकिन होता है 12 ग्राम, याद रखेंगे आप। ओके, अब देखो ये एटम है, इसके लिए मोलिकुलर मास ना लिख देना। एटम के लिए होता है एटॉमिक मास
मॉलिक्यूल के लिए होता है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट के लिए होता है फॉर्मूला मास। ओके, तो ये टर्म्स को आपने याद रखना है। तो कार्बन एक एटम है तो इसके लिए एटॉमिक मास डेट इज इक्वल टू 12। अब ये ग्राम में है तो इसको आप ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 12 ग्राम। ओके, आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो बेसिकली एटम भी नंबर ऑफ पार्टिकल है तो वही फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो जरा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करने का इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक मास। इसको आप ग्राम एटॉमिक मास लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो देखो मास कितना गिवन है आपको, डेट इज 6 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास कितना गिवन है आपको पता है 12 ग्राम पर मोल की बात हो रही है ये, और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इसको आप कैलकुलेट करें, 6 डिवाइडेड बाय 12, इसको आप देख लें 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 1 डिवाइडेड बाय 2 जो आंसर आएगा उसको 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसको मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 6.02 डेट इज 3.01। देखो गौर से 3.01 और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आपका आ जाए। ये है एटम्स ऑफ कार्बन। अब बच्चों जरा गौर से देखो, उसने आपको स्टेटमेंट में क्या कहा है, मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। ये उसने आपको मेंशन कर दिया यहाँ पर, विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे, एज क्वेश्चन में आपको गिवन है नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो देखो नंबर ऑफ Mg एटम कितना होगा, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने कैलकुलेट कर लिए, कितने हैं 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स। अब हम आते हैं जो हमसे उसने पूछा है, डेट इज दी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मास ऑफ मैग्नीशियम उसने आपसे पूछा है। तो देखो मास ऑफ Mg आप कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ एटम्स वाला ही फॉर्मूला लगाएं मैग्नीशियम के लिए और उसको रीअरेंज करके आप मास ऑफ मैग्नीशियम कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा गौर से देखें, इसको हम जरा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। मास ऑफ मैग्नीशियम आपने कैलकुलेट करना है, देखें नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ Mg अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो यही फॉर्मूला है, ये हमने कार्बन के लिए लिखा, ये हमने मैग्नीशियम के लिए लिख दिया। ओके, यहां पर देखिए नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, तो बेटा ये देखो आपको नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इक्वल टू 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये आपको कब पता चले, जब आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एटम्स को कैलकुलेट किया। अब आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ मैग्नीशियम, यही कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम दैट इज मास ऑफ मैग्नीशियम। इसको आप रीअरेंज कैसे करेंगे, एटॉमिक मास यहां पर डिवाइड हो रहा है तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जरा गौर से देखें, इसको मैं जरा लाइन को सीधा कर दूं, चलिए नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। अब प्यारे बच्चों एटॉमिक मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो जब इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई एटॉमिक मास, और एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा मास ऑफ Mg। यही तो हमने कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स कितने हैं आपके पास, 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई
एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना होता है 24। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एटॉमिक नंबर का डबल कर दें तो एटॉमिक मास बनता है डेट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इक्वल टू मास ऑफ मैग्नीशियम जो उसने आपसे पूछ रखा है। तो इसको बच्चों आप ये तो देखो 10 की पावर 23 10 की पावर 23 कट गया, 24 डिवाइडेड बाय 6.02 इसको मल्टीप्लाई कर दे 3.01 के साथ, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा, क्या करना है बच्चों यहाँ पर देखो ये तो सिंपल हो जाएगा। 10 की पावर 23 10 की पावर 23 से कट गया 3.01 और ये उसका डबल है 6.02 3 1 ये 1 जा ये 2 जा, तो देखो 2 1 जा 2 2 12 जा 24 डेट इज मास ऑफ mg किसके इक्वल आया 12 ग्राम के। तो ये आपका आंसर है। ओके, तो 6 ग्राम कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं 12 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यही आपका आंसर है। तो मैं एक दफ़ा साइड पर हो जाता हूँ, इस क्वेश्चन को आप नोट करें विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। किसी भी किस्म का डाउट हो आपके माइंड में, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।